तो इस वजह से हम जिक्र अली करते हैं, लेकिन हम गुलूव के साथ नहीं करते, हम झूठ के साथ नहीं करते, हम घड़ी बातों के साथ नहीं करते, हम सहाबा की गुस्ताखी करके नहीं करते, सहाबा पे तान करके नहीं करते, अपनी जुबानों को नापाक करके नहीं करते, हम भंग शराब चरस पी के नहीं अली अली करते, बल्कि हम पाकीज़ा जुबानों के साथ अली अली करते हैं। और जिन जुबानों से हम अली अली करते हैं उन जुबानों से हम अबू बकर उमर उस्मान की शान भी बयान करते हैं। उन्हीं जुबानों के साथ हम तमाम सहाबा का इज्जत के साथ नाम लेते हैं, बल्कि हत्ता के हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी हम उसी जुबान के साथ जिक्र खैर करते हैं। हम हुब्बे अली के जाम पीते हैं, लेकिन बुग़्ज़ मुआविया के पैमानों में नहीं पीते। हम मोहब्बत अली को ईमान की निशानी समझते हैं, मोहब्बत अली को ईमान की निशानी समझते हैं, लेकिन हम बाकी आलो सहाब की मोहब्बत की अहमियत का इनकार नहीं करते। उनकी मोहब्बत की अहमियत अपनी जगह है। हम अली मुर्तज़ा शेर खुदा को अहले बैत में से मानते हैं, अहले बैत मानते हैं, सहाबी भी मानते हैं, अहले बैत भी मानते हैं। अहले बैत वही होते हैं जो पहले सहाबी होते हैं। जो खानदान रसूल के लोग पहले सहाबी नहीं बने, सहाबियत के दायरे के अंदर नहीं आए, वो अहले बैत नहीं बने। पहले उन्होंने कलमा पढ़ा, रसूला की सोबत इख्तियार की, पहले मकाम सहाबियत से फायज हुए, बाद में जाके वो उनको अहले बैत वाला मकाम हासिल हुआ। इस वजह से करके हम अली पाक को अहले बैत मानते हैं। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा, अम्मा आयशा पाक और सैयदा तैयबा ताहिरा, अम्मा हफ्सा पाक और दीगर उम्महातुल मोमिनीन के अहले बैत होने का इनकार करके नहीं मानते, बल्कि हम हजरत अली को भी अहले बैत मानते हैं, हुजूर के अज़वाज पाक को भी अहले बैत मानते हैं। और सिर्फ अज़वाज रसूल को ही अहले बैत नहीं मानते, बल्कि हम हुजूर के सारे खानदान के जितने अफराद जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और रसूला की सोबत इख्तियार की, रसूला की सहाबियत के अंदर आ गए, पूरे खानदान रसूल बनु हाशिम के तमाम अफराद को हम अहले बैत तस्लीम करते हैं। ये नहीं कि हम चंद गिने चुने लोगों को अहले बैत मानते हैं, बाकियों का इनकार करते हैं। मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा की बाकी औलाद का हम अहले बैत होने का इनकार करते हैं, इमाम हसन की औलाद को हम अहले बैत होने का इनकार करते हैं, नहीं। बल्कि हम जिस तरह अली मुर्तज़ा शेर खुदा को अहले बैत मानते हैं, इसी तरह हम हुजूर के अज़वाज को भी अहले बैत मानते हैं। हुजूर के सारे खानदान जिन्होंने कलमा पढ़ा है, सब को हम अहले बैत तस्लीम करते हैं। और इसी तरह हम अली मुर्तज़ा शेर खुदा को दमाद रसूल मानते हैं, दमादे मुस्तफ़ा मानते हैं। दमादे मुस्तफ़ा होना बड़ी शान है, लेकिन हम अली मुर्तज़ा शेर खुदा को दमादे मुस्तफ़ा मानकर, दमादे मुस्तफ़ा मानकर हम हजरत उस्मान की दमादी का इनकार नहीं करते। हम उस्मान गनी को भी दमादे मुस्तफ़ा मानते हैं, हम अली मुर्तज़ा को भी दमादे मुस्तफ़ा मानते हैं, लेकिन हजरत उस्मान की दमादी का इनकार करके नहीं। हम अली मुर्तज़ा शेर खुदा को रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक, जिस तरह रसूल ने फरमाया, ए अली तेरी हसीयत मेरे नज़दीक ऐसी है जैसी हारून की मूसा के नज़दीक थी, तू बमंज़िला हारून है मेरे नज़दीक, तो हम बमंज़िला हारून मानकर हज़रत अली को, हम हज़रत उमर फ़ारूक की अजीम फजीलत कि जिसके बारे में रसूल ने कहा था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। हम हज़रत उमर की फजीलत का इनकार करके नहीं, बल्कि हम हज़रत उमर की फजीलत का इकरार करके हज़रत अली को रसूल की बारगाह में बमंज़िला हारून मानते हैं। और इसी तरह हम हज़रत अली पाक को खलीफतुल मुस्लिमीन मानते हैं और खलीफा बरहक मानते हैं, इमामुल वासिलीन मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, खलीफा रसूल मानते हैं। लेकिन हम अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बिला फसल का इनकार करके नहीं, और अली पाक को खलीफा बरहक मानते हैं, लेकिन खलीफा बिला फसल नहीं। हम अली पाक को खलीफा बरहक मानते हैं, लेकिन हम पहला खलीफा नहीं मानते, चौथा खलीफा मानते। अली मुर्तज़ा शेर खुदा का अपना फरमान है, फरमान मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफाए फअलैहि लानतुल्लाह, फरमाया जो मुझे चौथा खलीफा ना कहे, अली कहते हैं उस पे अल्लाह की लानत हो। अली क्या कहते हैं? अल्लाह की उस पे लानत हो जो मुझे चौथा खलीफा ना माने। हम अली मुर्तज़ा को खलीफा बरहक मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ हज़रत अली को खलीफा बरहक नहीं मानते, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी को भी हम खलीफा बरहक मानते हैं। और हम सब को जब याद करते हैं तो हम कहते हैं खुलफाए राशिदीन। बोलिए क्या कहते हैं? खुलफाए राशिदीन। इसी तरह हम अली मुर्तज़ा शेर खुदा की ये अजीम फजीलत है कि जब रसूलुल्लाह हरम काबा के अंदर, काबे के अंदर जो बुत नस्ब है वो तोड़ रहे हैं,
तो नबी पाक ने हज़रत अली पाक को अपने कंधों पे उठाया। ये हज़रत अली की अजीम फजीलत है, हम इस फजीलत को मानते हैं, लेकिन हमें शबे हिजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर मुस्तफ़ा का सवार होना भी याद है, हम उसका भी इनकार नहीं करते। जिस शख्सियत ने पथरीले रास्तों के अंदर और पहाड़ी रास्ते के अंदर और इतनी बुलंदी पर मुश्किल कठिन सफर के अंदर जिस हस्ती ने मुस्तफ़ा को कंधों पे उठा के गार तक पहुंचाया, हम उसकी उस अजीम शान को भी मानने वाले हैं, हम उसका इनकार करके नहीं। हमने बताया ना, हम अली अली करते हैं लेकिन गुलूब के साथ नहीं, झूठ के साथ नहीं, गंदी जुबानों के साथ नहीं, नापाक जुबानों के साथ नहीं। इसी तरह हम अली मुर्तज़ा शेर खुदा की वो फजीलत मानते हैं कि गदीर खुम के मौका पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत अली की हमीयत उजागर करने के लिए मुस्तफ़ा ने कहा था, मन कुन तो मौला हो फ़अली मौला, जिसका मैं महबूब हूँ अली भी उसका महबूब है। और दुआ की अल्लाह वाली मन वाला हो व आदि मन आदा हो, या अल्लाह क़यामत तक जो मेरे अली से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत कर, जो मेरे अली से बुग़्ज़ रखे तू भी उससे दुश्मन रख। तो हम हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की खदीर खुम वाली फजीलत को मानते हैं, लेकिन मकाम हुदैबिया पर उस्मान गनी के हाथ की फजीलत को फरामोश करके नहीं। कि मुस्तफ़ा ने सारे सहाबा की तरफ से बैत ली, सब सहाबा ने बैत कर ली। उस्मान गनी चूंकि मक्के के अंदर है और उधर वो गए सफीर बन के, तो रसूला ने सारे सहाबा से बैत लेकर आखिर में कहा, लोगो अब मेरा उस्मान चूंकि वो काम के लिए गया मक्के में, अब आखिर में मैं अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार देता हूँ। रसूला ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार देकर, उस्मान का हाथ कहकर, उस्मान को ये उस्मान के हाथ को फजीलत देकर मुस्तफ़ा ने दूसरे हाथ के अंदर रख के कहा, अब ये मेरे उस्मान की तरफ मेरी बैत हो रही है। हम इस फजीलत का इनकार करके नहीं। इसी तरह हज़रात मोहतरम हम अली मुर्तज़ा शेर खुदा को बाबे मदीनतुल इल्म मानते हैं, मुस्तफ़ा के इल्म के शहर का अजीम दरवाज़ा मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ हज़रत अली को इल्म मुस्तफ़ा का दरवाज़ा नहीं मानते, बल्कि हम हर सहाबी रसूल को इल्म मुस्तफ़ा का दरवाज़ा मानते हैं। चूंकि सारे मदरसा मुस्तफ़ा के तरबियत याफ्ता हैं, सारे सहाबा एक क्लास की तरह हैं, मुस्तफ़ा मुअल्लिम की तरह हैं। रब फरमाता है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, महबूब ने हिकमत की भी तालीम दे, किताब की भी तालीम दे। और मुस्तफ़ा सारे सहाबा को कहते हैं, फरमाया जो कुछ तुम्हारे तक मेरी तरफ से पहुंचता है, जो यहाँ हाजिर है वो गैब तक पहुंचा दे, फरमाया आगे पहुंचा दो, चाहे मेरी तरफ से एक बात भी तुम्हें हासिल हो। तो जिस तरह अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने इल्म मुस्तफ़ा को आगे उम्मत तक पहुंचाया, इसी तरह हर सहाबी के पास मुस्तफ़ा की बारगाह से जो इल्म था, हर सहाबी की ये जिम्मेदारी थी मुस्तफ़ा की तरफ से, हर सहाबी इल्म मुस्तफ़ा के उस शहर का दरवाजा बना। इस वजह से और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सबसे बड़े आलिम हैं। साहबा कहते हैं अबू बकरिन आलमाना, अबू बकर हम में सबसे बड़े आलिम हैं, उसी को मुसल्ला रसूल पे खड़ा किया जाता है। हम अली मुर्तज़ा शेर खुदा की इल्मी फजीलत के बिल्कुल इकरार करने वाले हैं, लेकिन जिस सहाबी को इल्म मुस्तफ़ा से वो यानी शान हासिल हुई और उन्हें मुस्तफ़ा की बारगाह से एजाज हासिल हुआ, जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर मुझे दूध दिया गया, मैंने दूध पिया, फरमाया उस दूध का असर मेरे नाखूनों के अंदर ज़ाहिर होने लग गया, मेरे नाखून दूध के असर से चमकने लग गए। फरमाया जो बाकी दूध बचाना, मैंने वो दूध अपने उमर को दे दिया, आपने उमर को पिला दिया। या रसूलल्लाह की ताबीर क्या है, दूध से आप क्या मुराद लेते हैं? ख्वाब के अंदर आपने दूध पिया, इसका क्या मतलब है? मुस्तफ़ा करीम फरमाने लगे इसका मतलब इल्म है। क्या है? इल्म है। तो फरमाया वो जो बकाया दूध था ना, जो ख्वाब के अंदर मुझे इल्म वाला इल्म दिया गया, फरमाया जो बचा मैंने उमर को दे दिया। अब हम हज़रत अली को बाबे मदीनतुल इल्म मानते हैं, लेकिन सहाबा की इल्मी उस हैसियत शान का इनकार करके नहीं। इसी तरह हज़रात मोहतरम हम अली मुर्तज़ा शेर खुदा को असदुल्लाहिल गालिब मानते हैं, हम आपको शेर खुदा मानते हैं, अशजाउल अशजाई मानते हैं, मुर्तज़ा शेर हक मानते हैं, लेकिन हम सहाबा इकराम को बुज़दिल कह के नहीं। सहाबी ने जो रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की, जिस तरह अली मुर्तज़ा शेर खुदा खुद फरमाते हैं, लोगों सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर है कि हम अभी रसूलुल्लाह का दिफा करने के काबिल नहीं थे। अबू बकर उस वक्त भी मक्का के अंदर हरम काबा में रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे थे, रसूलुल्लाह के लिए मार खा रहे थे। और बदर के दिन भी जिस हस्ती ने रसूलुल्लाह की हिफाजत की, मुहाफिज बने, जो बॉडी गार्ड बने रसूलुल्लाह के, बदर के मैदान के अंदर अली फरमाते हैं वो भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
इसमें कोई शक नहीं। मौला अली शेर खुदा बहादुर है, हम अली मुतशर खुदा को असदुल्ला मानते हैं, लेकिन उन पर तकिया जैसी घटिया बुज़ दिलाना तोहमत लगा के नहीं। लोग अपने मजहब को बचाने के लिए कहते हैं नहीं वो तकिया कर गए, वो मजबूर हो गए, वो सुन्नत को कायम ना कर सके, उनके दौर में दीन कायम ना हो सका। हम ये इल्जाम लगा के नहीं, मौला अली शेर खुदा की खिलाफत को बातिल करके नहीं, आपको तकियाबाज मान के नहीं, हम आपको जनाब हर लिहाज से जाहिर और बातन में आपको एक जैसा मान के, बहादुर मानकर आपकी शुजा वाली जो शान है उसका इकरार करते हैं। या अहले सुन्नत व जमात अल्लाह ताला के फजलो करम से खुश नसीब हैं। इसी तरह हम जमलो सफ़ीन के अंदर जो जंगे सहाबा के दरमियान हुई, हम उन जंगों में अहले सुन्नत हजरत अली को इज्तिहादी हक पर मानते हैं। इज्तिहादी हक पर एक हक होता है जो बातिल के मुकाबले होता है। सहाबी कोई भी बातिल पे नहीं हो सकता, बातिल पे नहीं हो सकता, जुल्म पे नहीं हो सकता, फिसक पे नहीं हो सकता, कुफर पे नहीं हो सकता, निफाक पे नहीं हो सकता। हम सारे सहाबा को उस लिहाज से हक पर मानते हैं। जुमलो सफीन के अंदर सारे सहाबा हक पे हैं, कोई बातिल नहीं है। लेकिन जब इज्तिहाद की जुबान में, इल्मी जुबान में खास एक इस्तिलाह के अंदर बात की जाएगी तो फिर हम कहते हैं हजरत अली इज्तिहादी हक पर थे और मुखालिफ आने वाले इज्तिहादी खता पर थे, लेकिन वो मुज्तहिद थे। कोई भी उनमें से ना जालिम था, ना फासिक था, ना वो बदनीयत था। हुजूर के सब सहाबी अंदर से भी पाक हैं, बाहर से भी पाक हैं। या अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है, चूंकि रब फरमाता है उलाइकुमुर राशिदून, फरमाया मेरे नबी के तमाम सहाबा राशिद हैं, हदायत वाले हैं, खुद भी हदायत वाले हैं और आगे उम्मत तक हदायत को पहुंचाने वाले भी हैं। तो हजरत मोहतरम ये हमारा तरीका है, हम ही अहले बैत को मानते हैं और जिस तरह हम मानते हैं ना कोई मान सकता है, और जिस तरह हम जिक्र करते हैं कोई जिक्र नहीं कर सकता। असल बात ये होती है जब किसी का जिक्र किया जाए तो उसके अंदर झूठ भी ना हो, फिसक भी ना हो, तान भी ना हो, गलती भी ना हो। इस वजह से आले सुन्नत के स्टेजों पे जब जिक्र अली होता है तो बिल्कुल सच्चा जिक्र होता है जो गुलूब से भी पाक होता है। और